पांकी के वर्तमान विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता के ऊपर मनातू के प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा मारपीट और धमकी देने के आरोप के साथ एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसे पांकी के विधायक द्वारा बेबुनियाद बताया गया। कहा गया कि मनातू के प्रखंड विकास पदाधिकारी ड्रग एडिक्टेड हैं, वो ना ही सही से खड़े हो पाते हैं और ना ही सही से बात कर पाते हैं, उन्हें किसी डॉक्टर की ज़रूरत है। बताया गया कि घटना 8 जुलाई की है, जो 2 महीने बीत जाने के बाद एफआईआर दर्ज कराया गया है। मनातू प्रखंड परिसर में स्थित प्रखंड प्रमुख कार्यालय का उद्घाटन किया जाना था, किंतु जब पांकी के वर्तमान विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता वहां उद्घाटन के लिए पहुंचे, तब मनातू प्रखंड विकास पदाधिकारी वहां मौजूद नहीं थे। जब उनके बारे में पूछा गया तो उन्हें पता चला कि वे अपने आवास में ही हैं, जबकि नियमानुसार उन्हें प्रखंड कार्यालय में होना चाहिए था। तब पांकी के वर्तमान विधायक उनके स्वास्थ्य को देखने प्रखंड विकास पदाधिकारी के आवास पर पहुंचे, तो देखा गया कि मनातू प्रखंड विकास पदाधिकारी शराब की नशे में धुत शराब पी रहे हैं, जिस पर जांच भी बैठाई गई थी। इस घटना को लेकर पांकी के वर्तमान विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने क्या कहा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट से। देखिए, जिस सज्जन ने एफआईआर करने के लिए आगे बढ़ा, उसकी स्थिति, मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति को मैंने भली भांति देखा है। दया आती है वैसे पदाधिकारी पर कि और जिस स्थिति में आज रह रहे हैं और ये और कार्य का निष्पादन कर रहे हैं, निश्चित रूप से वैसे पदाधिकारी को ऐसे दूरस्थ इलाके में सरकार को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इनका जो बीमारी है वो बीमारी को सबको जग जाहिर है और वो जग जाहिर है और वो बीमारी को दूर नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो यहाँ की जनता तो निश्चित रूप से परेशान है ही, और जनप्रतिनिधि भी परेशान है। जनप्रतिनिधि के साथ साथ कहिए कि मैं समझता हूँ कि इनके नीरेस्ट डीरेस्ट भी परेशान हैं। इनके बॉडी जो कांपने लगता है, बोली नहीं सो निकल पा रहा है, तो ये बेचारा एक दो नहीं कहें तो और क्या कहें ऐसे पदाधिकारी को। और उसका कारण कुछ नहीं है, जो आप पिछले गत दिनों से इनका छपा था और ऐसी न्यूज़ में आया था कि जिस प्रकार से मतलब वो ड्रग है ये एडिक्ट हो चुके हैं, तो उसका वही दूसरा उसका कारण नहीं हो सकता है। अभी एफआईआर हुआ है, इसको ये मैं प्रमुख कार्यालय को उद्घाटन करने, अब जानते हैं कि मैं गया था जुलाई महीने में और एफआईआर हो रहा है सितंबर महीने में, तो ये मतलब कि दोनों का तालमेल नहीं लग रहा है कि आखिर किस कारण से एक बार है इन्होंने लिख के कुछ दिया कि नहीं है सो ये लोग विधायक जी आए और इसके बाद जो है सो ये आकर के यहाँ पर सो के बारे में जो भी लिखा होगा, क्या लिखे थे वो यही जानते हैं कि वो जुलाई महीना में, और वो कॉपी फिर लेते हैं, फिर ऐसो अभी लिख के एफआईआर देते हैं। तो ये मनसा समय आरोप लगाया गया है कि इनको फ़ोन पर लगातार धमकी मिली अज्ञात नंबर से। तो एक राजपत्रित पदाधिकारी होने के नाते इन्हें चाहिए था कि तुरंत जैसे ही इसको कहे गया, लगातार जुलाई महीने से बोल रहे हैं कि लगातार धमकी मिल रही है, इसलिए हम एफआईआर नहीं किए थे उस समय। तो जुलाई महीने से लेकर के सितंबर महीने तक धमकी मिले और पदाधिकारी ये सो चुपचाप है सो ये मौन बैठा रहे, तो ये तो क्वेश्चन का चिन्ह है कि भाई ये आखिर क्या बात है। और जिस नंबर से फ़ोन आया और जिस नंबर पर फ़ोन आया, इसका भी कहीं जिक्र नहीं, जिससे कि पुलिस उसको तहकीकात कर करके सीडीआर निकाल करके उस पर कार्रवाई कर सके। तो ये तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी ये जनता के बीच में, जन जन के बीच में संघर्षशील छवि है और ये लोगों के बीच में सो हमेशा उनकी समस्याओं को लेकर के उपलब्ध रहते हैं, और इसी को लेकर के ये कि छवि को धूमिल करना, बदनाम करने के लिए इनके द्वारा करवाया गया है। ये ऐसो चाहते भी नहीं थे हम ऐसो करें, लेकिन इनके द्वारा करवाया गया है, जो कि ये चिंतनीय और ऐसो कहिए कि ऐसो हम लोग इसकी निंदनीय है। और हम ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए ये कहेंगे कि ये एफआईआर देखने से साफ लग रहा है कि ये मनगढ़ंत एक एफआईआर में कहानी है।
मनगढ़ंत के अलावा कुछ नहीं है। हमने इसके उस दिन की घटना को हमने तत्कालीन डीसी को हमने खबर किया था। हमने इसको ये कहा, राजीव बनोरे का जो मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव हैं उनको है सो हमने टेलीफोनिक से बात की थी, कहा था। हमने मुख्य सचिव है सो ग्रामीण विकास विभाग को कहा था, उनको वीडियोग्राफी करके दिखलाया था कि जिस प्रकार से पदाधिकारी आपको काम कर नहीं पा रहे हैं और डेरे में रहते हैं सो और जनता सो परेशान है, सारी अवगत में पहले कराया था। तो ये जो स्थिति है उसको देखने से ही लगता है कि बनावटी कहानी है और कहानी में कोई दम नहीं है। और ऐसे आने वाले समय में निश्चित रूप से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और ये इनको पश्चाताप करना पड़ेगा कि ऐसे ये हमने FIR करके और ये हमने मतलब भूल किया है और इससे हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। और इनके प्रति हमारी सहानुभूति इसलिए है कि ये he is unable to move, unable to speak, unable to tell anything। इसलिए ऐसे ये इनके प्रति सहानुभूति है और ये स्वस्थ रहें और स्वस्थ रह करके ऐसे अपने कार्यों का निष्पादन करें। साथ ही साथ देखिए राजनीतिक साजिश पर तो हर कोई ऐसा बच्चा आज बोल रहा है। अब मुझे भी ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसलिए होना पड़ रहा है कि आखिर 2 महीने के बाद 2 महीना पूरा होने जा रहा है, उस पीरियड में FIR करने का है सो क्या औचित्य है। इसका मतलब कहीं न कहीं से कोई दबाव हुआ होगा कि इसको FIR करो तो थोड़ा परेशान होगा। तो भाई हम लोग तो भाई संघर्ष करने वाले जीव हैं, परेशान रहने वाले जीव हैं। हम लोग कोई विधायक बनता है तो एंजॉय करता है, हम लोग विधायक बन करके एंजॉय नहीं करते, बल्कि कहिए कि ये जैसे मतलब कि पहले विधायक पहले सो रहते थे, लोगों के बीच में तनाव में रहते थे, काम में रहते थे, संघर्ष में रहते थे और सुबह 7 बजे से लेकर के 11 बजे रात तक ऐसे लोगों के बीच में रहते थे। आज भी वही मेरी दिनचर्या है और हम लोग उसी प्रकार से बिता रहे हैं जैसे हम लोग पहले थे। और हम जनता के बीच में हैं, रहेंगे और जनता के लिए सो हम हैं और रहेंगे ही और साथ साथ उन्हीं के लिए जीना मरना भी है और उनके साथ ही रहेंगे। हमको ये साजिश है जो क्या है इससे हमको बहुत कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि जनता रूपी है सो भगवान हमें आशीर्वाद दिया है और उनका आशीर्वाद से आज हम ऐसे यहाँ पर हैं, इसलिए हमको बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन ये साजिश का हिस्सा कुछ न कुछ लग रहा है।